10 मार्च को शादी। तेरह अप्रैल को मर्डर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कातिल कौन? शादी, शूट आउट और सस्पेंस। 33 दिन पहले जिस घर में शादी की शहनाई बज रही थी, लोग खुशियां मना रहे थे। 33 दिन बाद अब उसी घर में पसरा है मौत का मातम। 33 दिन पहले घर का जो लाडला दूल्हा बना था, 33 दिन बाद उसी की सरेआम हो गई हत्या। और अब हत्या की इस खौफनाक कहानी के सस्पेंस ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। शादी की ये तस्वीर उन हसीन पलों की है जब मेरठ का रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान दूल्हा बना था। बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। अपनी इस शादी से अंकित जितना खुश था, उतनी ही खुश उसकी दुल्हन अमीशा भी थी। 10 मार्च को शादी के बाद दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और फिर नोएडा के सेक्टर 76 में दोनों साथ साथ रहने लगे। अंकित और अमीशा शादी के बाद अपनी इस नई जिंदगी को खुशियों से भर देना चाहते थे। दोनों के ढेरों ख्वाब थे और उन ख्वाबों के साथ थे अनगिनत अरमान। अंकित अपनी नई नवीली पत्नी अमीशा के साथ उन सारे ख्वाबों को, उन सारे अरमानों को पूरा करना चाहता था। लेकिन कोई था जो अंकित की खुशियों का दुश्मन था। कोई था जो उसके खून का प्यासा था। कोई था जो अंकित को जान से मार डालना चाहता था। और फिर वही हुआ जो वो चाहता था। नोएडा में लोगों से भरी सड़क पर अंकित को सरेआम गोली मार दी गई। उसकी हत्या कर दी गई और अब हत्या के खौफनाक राज से अंकित के घर में मचा है कोहराम। एक ऐसा इत्तेफाक है, 33 दिन पहले जो अंकित दूल्हा बना था, जिसकी बड़ी ही धूमधाम से शादी हुई थी, शादी के 33 दिन बाद ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन क्यों? रहस्य बेहद ही गहरा है। नोएडा के सेक्टर 76 में अपनी पत्नी अमीशा के साथ रहने वाला अंकित टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। घर वालों के मुताबिक वारदात से एक दिन पहले अंकित और अमीशा दोनों ही मेरठ में थे। दोनों अपने घर वालों से मिलने के लिए वहां आए थे और उसी दौरान अंकित के एक दोस्त ने उसे फोन किया और फिर कहा, मैं मुंबई जा रहा हूं, तुम फौरन नोएडा चले आओ। घर से तो वो कल आया था। फोन किया था किसी ने? हाँ, किसी ने फोन किया था उसे, भाई मैं मुंबई जाऊंगा, कोई लड़का है। अब वो लड़के को मैं तो जानता नहीं, उसका दोस्त है वो। अंकित के घर वालों के मुताबिक दोस्त का फोन आने पर अंकित अपनी पत्नी अमीशा के साथ नोएडा आया। पत्नी को उसने सेक्टर 76 के अपने फ्लैट पर छोड़ा और फिर अपने दोस्त से मिलने चला गया। तारीख थी 13 अप्रैल। घर वालों के मुताबिक अंकित की पत्नी अमीशा घर में नहीं थी। वो नोएडा के सेक्टर 135 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और वहीं अपने ऑफिस में थी। उसी दिन दोपहर करीब 3 बजे अंकित अपने दोस्त गगन के साथ अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से अमीशा से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंचा। तीनों ने वहां कैंटीन में साथ खाना खाया और फिर अंकित गगन के साथ सेक्टर 76 में अपने घर की तरफ निकल गए। अंकित गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक नोएडा के सेक्टर 71 के पास एक होंडा अकॉर्ड गाड़ी ने अंकित की कार को ओवरटेक किया और फिर उसे रोक लिया।
गाड़ी रुकते ही दो लड़के कार से बाहर निकले और फिर उन लोगों ने अंकित पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक होंडा अकॉर्ड कार में सवार कातिलों ने अंकित को संभलने तक का मौका नहीं दिया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद हत्यारे उसी होंडा अकॉर्ड कार में सवार होकर फरार हो गए। मौत के इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा वही कांप गया। यहाँ पर अभी गाड़ी के टुकड़ों के साथ साथ ब्लड स्टेन्स भी मौजूद हैं। फिलहाल उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि यहाँ से जो कॉल गया पुलिस को, वो यहाँ से गुजरने वाले एक शख्स ने उन्हें कॉल किया और उसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। सबसे हैरानगी की बात तो ये थी कि कातिलों की जबरदस्त गोलीबारी में अंकित तो मौके पर ही मारा गया, लेकिन उसके दोस्त गगन को खरोंच तक नहीं आई। यही नहीं, दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद अंकित के साथ गाड़ी में बैठे गगन ने पुलिस को फोन तक नहीं किया, बल्कि पुलिस को यह सूचना रास्ते से गुजरने वाले एक दूसरे शख्स ने दी और यही बात शक पैदा करती है। अंकित के घर वालों के मुताबिक अंकित की हत्या के बाद भी गाड़ी में उसके साथ बैठे उसके दोस्त गगन ने पुलिस को फोन नहीं किया और ये बात शक पैदा करती है। आखिर गगन ने ऐसा क्यों किया? अंकित के घर वाले चाहते हैं कि पुलिस इसकी गहराई से छानबीन करे। अंकित के घर वालों के मुताबिक अंकित की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बेहद सीधा साधा इंसान था। ऐसे में अब सवाल ये है कि अंकित की हत्या फिर क्यों की गई और इसमें किसका हाथ है? अंकित चौहान मेरठ के रहने वाले थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनकी अभी 10 मार्च को ही शादी हुई थी, तकरीबन 1 महीना ही गुजरा था शादी को, और अपनी पत्नी से लौटकर वो सेक्टर 76 के अपने घर की ओर जा रहे थे। अपनी पत्नी से मिलकर सेक्टर 135 में उनकी पत्नी का ऑफिस है और वहां से मिलकर सेक्टर 76 के अपने घर की ओर जा रहे थे, जिस दौरान इस सड़क पर यह हादसा हुआ है। पुलिस इस मामले में अभी भी पूछताछ कर रही है। उनके दोस्त गगन से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक अहम बिंदु ये भी है कि अगर गगन उस समय साथ में मौजूद थे, उनके साथ गाड़ी में थे, तो हमलावरों की जो गोलियां हैं वो सिर्फ अंकित को ही लगी। हालांकि गगन का ये कहना है कि उनका निशाना अंकित ही थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस का ये कहना है कि जो कॉल गई पुलिस को वो यहाँ से गुजरने वाले एक शख्स ने की। तो इसमें गगन ने पुलिस को कॉल करके सूचित क्यों नहीं किया, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है। हालांकि पुलिस फिलहाल हर पहलू से जांच कर रही है। अंकित के घर वालों के मुताबिक अंकित की हत्या के बाद भी गाड़ी में उसके साथ बैठे उसके दोस्त गगन ने पुलिस को फोन नहीं किया और ये बात शक पैदा करती है। आखिर गगन ने ऐसा क्यों किया? अंकित के घर वाले चाहते हैं कि पुलिस इसकी गहराई से छानबीन करे। शक तो करना चाहिए भाई, मैं तो कर रहा हूँ। अगर ऐसा क्यों हुआ उससे पूछताछ तो होनी चाहिए। वो उसका दोस्त था, हम तो उसको जानते नहीं, और बच्चे तो वही दोस्ती थी उसकी, उससे कहते थे कि दोस्त था वो। और वो आज छुट्टी भी ली उसने। अब ये समझ में नहीं क्यों छुट्टी ली। उसी ने फोन करके भी बुलाया था, बता रहे। हाँ, शायद उसने ही बुलाया और फिर बॉम्बे नहीं गया वो। अंकित के घर वालों के मुताबिक अंकित की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बेहद सीधा साधा इंसान था। ऐसे में अब सवाल ये है कि अंकित की हत्या फिर क्यों की गई और इसमें किसका हाथ है? भाई हमारी वैसे तो कोई रंजिश नहीं थी, इस तरह की तो कोई ऐसी रंजिश नहीं थी, लेकिन यह है कि भाई रंजिश के बिना तो ये काम नहीं हुआ। अंकित को जानने वाले लोग भी यही कहते हैं कि अंकित की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में उसकी सरेआम हत्या क्यों की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ से अभी परसों ही ये दोनों बच्चे गए हैं और यहाँ पिछले 25 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, 25-30 साल से, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का किसी भी साथी के साथ या किसी भी कहीं भी कोई झगड़ा। अंकित के घर वालों के मुताबिक वारदात वाले दिन जब कातिल होंडा अकॉर्ड कार से अंकित की फॉर्च्यूनर गाड़ी का पीछा कर रहे थे, तो अंकित को खतरे का आभास हो गया था और ये बात उसने फोन कर अपनी बुआ के बेटे को बताई थी। होंडा अकॉर्ड गाड़ी पीछा कर रही है। उसने कहा था कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि अंकित संभल पाता, कातिलों ने ओवरटेक कर उसकी गाड़ी को रोका और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मदद के लिए गुहार भी लगाई थी, किसी को फोन करा था उन्होंने शायद। हाँ, उससे पहले किसी को ऐसा मैंने भी सुना है और कि किसी को फोन किया गया कि भाई मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, शायद पता नहीं क्या उनका उद्देश्य है।
तो वहां तक खबर पहुंच भी गई और उसी बीच में जो है ये गोलीबारी हुई। अंकित के घर वालों के मुताबिक अंकित की इस हत्या के पीछे किसी की गहरी साजिश है, लेकिन वो कौन है और अंकित की हत्या क्यों की गई, ये सबसे बड़ा राज है। दिल दहला देने वाली इस सनसनीखेज वारदात के बाद नोएडा पुलिस का कहना है कि कातिल जिस होंडा अकॉर्ड कार में सवार थे उसमें लगा नंबर फर्जी था। पुलिस का कहना है कि वो इस वारदात की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही कातिलों को पकड़ लिया जाएगा। मैं इसमें ये कहूँगा कि इसमें विवेचना भी चल रही है और टीमें भी काम कर रही हैं, तो बहुत जल्दी हम इस परिणाम पे पहुंच जाएंगे, फिर बताने की स्थिति में हो जाएंगे। नोएडा पुलिस का दावा है कि जांच के बाद उसके हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं और जल्द ही अंकित के कातिल सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन दिन दहाड़े हुई इस खूनी वारदात ने नोएडा पुलिस की मुस्तैदी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन दहाड़े जिस तरह से सड़कों पर एक के बाद उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, उससे सवाल कानून और प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि आखिर क्या कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की इतनी बुरी तरह से चरमरा गई है कि अपराधियों में कानून का कोई खौफ ही नहीं बचा है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, नोएडा।